साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक नगर के राजा ने अपने दरबार में एक बड़ी अजीब इच्छा जाहिर की। कहा कि मेरे दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद है, यहाँ एक मूर्ख भी होना चाहिए जिसकी बातों को सुनकर मेरा और आप सबका मनोरंजन होना चाहिए। राजा के इस इच्छा पर सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। इसके लिए राजा ने अपने राज्य में प्रतियोगिता रखी, जिससे एक सबसे बड़ा मूर्ख मिल ही गया। राजा ने उस मूर्ख को बहुत ही खास किस्म का ताज पहनाया। राजा रोज दरबार में उसे मूर्ख से कुछ सवाल पूछता और उसका जवाब सुनकर राजा और सारे दरबारी खूब हंसते। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और समय गुजरता गया। और एक दिन अचानक राजा बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी गंभीर थी कि राजा की इस बीमारी का इलाज करने के लिए राज्य के सारे वैद्य और दूसरे राज्यों से आए वैद्य भी हार मान चुके थे और सभी का एक ही जवाब था कि अब राजा को बचाना मुश्किल है। राजा ने अपने सभी दरबारियों के सामने एक इच्छा जाहिर की। वह यह जीवन के अंतिम वक्त हंसकर गुजारना चाहते हैं। तो राजा ने उस मूर्ख को अपने पास बुलवाया और उससे कहा कि आज तक हम तुमसे प्रश्न करते रहे और तुम उत्तर देते रहे। आज तुम मुझसे प्रश्न करो और मैं उत्तर दूंगा। मूर्ख ने सवाल किया, राजन, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे? राजा ने जवाब दिया, मेरे मालिक के पास, प्रभु परमात्मा के पास। मूर्ख ने अगला सवाल किया, राजन, वहाँ आप कितने दिन रहेंगे? राजा ने जवाब दिया, वहाँ हमेशा हमेशा के लिए। मूर्ख ने फिर कहा, फिर तो आपने वहाँ अपने लिए बहुत ही एक से बढ़कर एक अच्छे बेहतरीन इंतजाम किए होंगे, जिससे आपको वहाँ कभी भी किसी चीज़ की कोई तकलीफ या दिक्कत परेशानी न हो। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गया और वो कुछ भी कह नहीं पाया। तब उस मूर्ख ने अपना ताज उतार कर राजा के सर पर रखते हुए कहा, मुझे माफ़ करना राजन, इस ताज के असली हकदार मुझसे ज़्यादा तो आप हैं। जहाँ रहना ही नहीं, वहाँ इतना बड़ा राज्य है, और जहाँ हमेशा के लिए रहना है, वहाँ के लिए कुछ भी नहीं। कड़वा तो बहुत है पर यही सच है। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम, वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह हम। यह बात हम सब जानते हैं, पर फिर भी इस बात को एहसास करते हुए जीते नहीं। तभी तो कहते हैं, कितना अजीब स्वभाव है इंसान का, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।